जब इस गीत के कारण मुकेश जी और मन्ना डे साहब के लिए भिड़ गए थे आपस में संगीतकार और प्रोड्यूसर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा गीत था जो प्रोड्यूसर और संगीतकार के बीच में इतनी बड़ी अनबन हो गई थी कि उन्होंने फिर दोबारा साथ काम नहीं किया? क्यों मुकेश और मन्ना डे साहब को लेकर के ये सब विवाद हुआ? कौन सा गीत था? क्या सब ये हुआ था? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत का किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये गीत बहुत बड़ी फिल्म का गीत था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एच.डी. बर्मन साहब। तो इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जब वो ये फिल्म प्लान कर रहे थे, बहुत बड़े स्केल पे इस फिल्म को वो प्लान कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस फिल्म का संगीत दे एच.डी. बर्मन साहब। और इस फिल्म से पहले एक और वो फिल्म हिट दे चुके थे, मगर वो चाहते थे इस फिल्म का संगीत यादगार बने और संगीत दे एच.डी. बर्मन साहब। तो ये बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहुंचे एच.डी. बर्मन साहब के पास, मगर ये वो दौर था जब संगीतकार अपनी मर्जी से काम किया करते थे, किसी के गुलाम नहीं हुआ करते थे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे नहीं भागा करते थे, अपने मुताबिक काम किया करते थे। उनका अपना एक मूड हुआ करता था, एक मिजाज हुआ करता था। तो एच.डी. बर्मन साहब भी कुछ ऐसे ही थे। तो जब एच.डी. बर्मन साहब के पास पहुंचे ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो एच.डी. बर्मन ने इनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया कि वो उनकी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खैर साहब, अब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर एच.डी. बर्मन साहब के घर के चक्कर लगाए, मगर एच.डी. बर्मन साहब इनको भावना दे, इनके साथ काम करने से मना कर दे। तो ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चला। एच.डी. बर्मन मान नहीं रहे थे इनकी फिल्म में संगीत देने के लिए। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफ़ी परेशान हुए। हुआ क्या, इनकी मुलाकात होती है इसी दौरान एच.डी. बर्मन साहब के बेटे, जो खुद बड़े टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आर.डी. बर्मन साहब, उनसे इनकी मुलाकात होती है। तो आर.डी. बर्मन साहब को ये सारा किस्सा बताते हैं। आर.डी. बर्मन साहब इनके किस्से को सुनते हैं। तो आर.डी. बर्मन को लगता है कि एच.डी. बर्मन साहब को इनके लिए काम करना चाहिए। तो खैर साहब, आर.डी. बर्मन से जब इनकी बात हुई तो आर.डी. बर्मन साहब ने एच.डी. बर्मन साहब को समझाया कि आप इनके लिए इनकी फिल्म में संगीत दे दीजिए। खैर साहब, एच.डी. बर्मन मान गए और इनकी फिल्म का संगीत वो तैयार करने लगे। 8 गीत इनकी फिल्म के लिए एच.डी. बर्मन साहब ने कंपोज किए और सारे के सारे गीत नायाब थे, कमाल के गीत थे। उनमें लता जी ने भी आवाज़ दी थी, रफ़ी साहब ने भी आवाज़ दी थी, महेंद्र कपूर साहब ने भी आवाज़ दी थी, आशा भोसले जी ने भी आवाज़ दी थी। सारे गीत कामयाब बनाए थे, सारे के सारे गीत कामयाब बनाए थे। तो जब इस फिल्म के गीतों पर काम चल रहा था, तो एक गीत इस फिल्म की सिचुएशन से ऐसा था कि जो क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग था। अब क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग था तो एच.डी. बर्मन साहब के दिमाग में आया कि नहीं यार, इसको मन्ना डे साहब से गवाना चाहिए। उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, मगर इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ना जाने क्या हुआ, उनको लगा इस गीत को मुकेश जी की आवाज़ में होना चाहिए। तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर अड़ गए एच.डी. बर्मन साहब के सामने, नहीं ये गीत तो मुकेश जी गाएंगे। मगर एच.डी. बर्मन ने कहा कैसे मुकेश जी गाएंगे, तो गीत बना ही मन्ना डे साहब के लिए, तो मन्ना डे ही इस गीत को गाएंगे ना, मुकेश क्यों गाएंगे। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहस करने लगे एच.डी. बर्मन साहब से। अब एच.डी. बर्मन साहब को लगा यार, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे पास खुद आया कि मेरी फिल्म कर दो और मुझसे एक गीत भी गवाया। एच.डी. बर्मन साहब ने भी इस फिल्म में एक गीत गाया था, खासकर एच.डी. बर्मन साहब की आवाज़ के लिए, उनके संगीत के लिए। इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एच.डी. बर्मन साहब को इस फिल्म में लेने के लिए उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। अब एच.डी. बर्मन साहब को यह अजीब लगा, यार डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद मेरे पास आया और खुद कह रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है कि इसमें मुकेश जी गाएंगे, मन्ना डे नहीं गाएंगे, जबकि गाना मन्ना डे साहब के लिए बनाया। तो खैर साहब, एच.डी. बर्मन साहब नहीं माने। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत पीछे पड़े रहे कि इस गीत को मुकेश जी गाएंगे, मुकेश जी गाएंगे, मगर एच.डी. बर्मन नहीं माने और उन्होंने इस गीत को मन्ना डे साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया और ये गीत कामयाब रिकॉर्ड हुआ, कामयाबी के साथ रिकॉर्ड हुआ और कमाल का ये गीत रिकॉर्ड हुआ, कमाल का ये गीत बना। तो खैर साहब, जब ये सब हुआ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एच.डी. बर्मन साहब के बीच में इतनी अनबन हो गई थी, एच.डी. बर्मन साहब ने तौबा कर लिया कि आइंदा से वो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं करेंगे और फिर उन्होंने इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए दोबारा फिर कभी काम नहीं किया। इतना नाराज़ हो गए थे एच.डी. बर्मन साहब की, यार ये तो अपनी चला रहा है, मैंने मन्ना डे साहब के लिए गीत बनाया था, ये मुकेश जी को इसमें डाल रहा था। तो एच.डी. बर्मन को लगा वो संगीतकार है, सिंगर कौन होगा,
ये हक उनका है, ये फैसला उनका होना चाहिए, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी चला रहा है और मेरे को रिक्वेस्ट करके इस फिल्म के अंदर लाया। ये तमाम बातें सोच करके एस डी बर्मन साहब ने तय कर लिया वो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे, और उन्होंने फिर किया भी नहीं। जी हाँ, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन थे? ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे ओपी रलन साहब, और ये फिल्म थी तलाश, जो 1969 में आई थी। तलाश बहुत बड़े बजट की फिल्म थी उस वक्त के दौर में, और तलाश से पहले फूल और पत्थर अच्छी फिल्म दे चुके थे ओपी रलन 1966 में। तो ओपी रलन का भी अपना एक नाम था, वो इस फिल्म को म्यूजिकल बेस बनाना चाहते थे। इस फिल्म की स्टोरी उन्होंने इस तरीके से गढ़ी थी कि इसमें म्यूजिक का स्कोप निकल रहा था, इसलिए वो चाहते थे एस डी बर्मन साहब इसका संगीत दें, और एस डी बर्मन साहब ने नायाब गीत इस फिल्म के लिए बनाए और ख़ुद भी एक गीत गाया, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, कुछ ऐसा एक गीत था। अगर मैं आगे पीछे लाइनें होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। और जो एक पॉपुलर गीत है, खाई है रे हमने कसम, खाई है रे हमने। एक और गीत था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, आज को जुनिली रात माँ। नेपाली फोक से ये गीत लिया गया था और नेपाली शब्द इस गीत में इस्तेमाल हुए थे, बड़े कमाल के शब्द इस गीत में इस्तेमाल हुए थे। कितनी अकेली कितनी तन्हा लगी, ये सब गीत इस फिल्म के अंदर थे। नायाब गीत थे इस फिल्म के अंदर, और जिस गीत के पीछे विवाद हुआ था, ओपी रलन चाहते थे कि इस गीत को मुकेश जी गाएं, वो नायाब गीत था तेरे नैना तलाश करें जिसे, वो है तुझी में कहीं दीवाने। तेरे नैना तलाश। एस डी बर्मन साहब ने पहली सोच रखा था इस गीत को वो मन्ना डे से गवाएंगे, मगर ओपी रलन को लगता था अगर मुकेश जी इस गीत को गाएंगे तो कुछ बात ही अलग होगी। मुकेश जी गाते तो वाकई ये गीत तब भी अच्छा रहता, मगर एस डी बर्मन की सोच भी काफ़ी आगे थी। उनकी सोच के मुताबिक उन्होंने जिस तरह से इस गीत को बनाया था वो मन्ना डे साहब की आवाज़ ही में अच्छा रहेगा, और मन्ना डे साहब ने गाया भी इस गीत को बखूबी, पिक्चराइजेशन भी इस गीत का कमाल का हुआ, और ये गीत ऐसा लगता है कि जैसे ये गीत मन्ना डे साहब ही के लिए बना हो और एस डी बर्मन साहब का फैसला बिल्कुल सही हो, ऐसा इस गीत को सुनकर लगता है ओपी रलन साहब की। खैर अपनी एक सोच रही होगी, मुकेश जी भी गाते तो मुकेश जी भी नायाब सिंगर थे, कमाल का गाते, मगर एस डी बर्मन ने जो सोचा था वो भी बिल्कुल सही था। तो इस गीत के पीछे, तलाश के इस गीत के पीछे ओपी रलन और एस डी बर्मन साहब के बीच में अनबन हो गई थी, एक विवाद हो गया था, जिसके बाद एस डी बर्मन ने ओपी रलन के साथ फिर कभी काम नहीं किया। तलाश के जैसे मैंने कहा सारे के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे, एस डी बर्मन ने कमाल का संगीत तलाश के लिए बनाया। तो दोस्तों ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कुली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।